आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में डायलिसिस सेंटर का किया लोकार्पण। कहा, सरकार वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर जल्द काम शुरू करने के लिए है प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने कुशीनगर में नवनिर्मित तहसील भवन के लोकार्पण के साथ ही 451 करोड़ रुपए लागत की 106 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश सरकार आगामी निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय करने के लिए लाएगी अध्यादेश। मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित अध्यादेश के मसौदे को दी मंजूरी। और निर्वाचन आयोग ने स्वार और 96 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की। 10 मई को मतदान और 13 मई को मतगणना होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हाल ही में लखनऊ में आयोजित हुआ वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन प्रदेश को विकास के मार्ग पर तेजी से आगे ले जाएगा। गोरखपुर के गोला तहसील के भरौली में कल बाबू आर.एन. सिंह डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में राज्य को 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। श्री योगी ने कहा कि वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में गोरखपुर सहित समूचे पूर्वांचल के लिए बड़े स्तर पर निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश प्रस्तावों पर जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल में सड़क यातायात की सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के जरिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा। श्री योगी ने कहा कि लिंक एक्सप्रेस वे के किनारे उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या से जनकपुर तक राम जानकी मार्ग का कायाकल्प किया जा रहा है। श्री योगी ने समारोह में महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व सदस्य और उत्तर भारतीय संघ मुंबई के पूर्व अध्यक्ष बाबू आर.एन. सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने जनसेवा के क्षेत्र में बाबू आर.एन. सिंह के योगदान की सराहना की। बाबू आर.एन. सिंह डायलिसिस सेंटर में निःशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में 700 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को इनके त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर जिले के खड्डा में नवनिर्मित तहसील भवन के लोकार्पण के साथ ही 451 करोड़ रुपए की लागत की 106 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुशीनगर अपनी पुरातन आभा और पहचान को बनाए रखते हुए एक नए कलेवर के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर में इंसेफ्लाइटिस की बीमारी एक बड़ी समस्या थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 6 वर्षों में बनाई गई कार्ययोजना से मस्तिष्क ज्वर पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। श्री योगी ने कुशीनगर में विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगापुर, बैंकॉक और श्रीलंका के साथ ही कई अरब देशों से उड़ान का सपना जल्द ही पूरा होगा। उन्होंने कुशीनगर की चर्चा करते हुए कहा कि कुशीनगर का अपना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। भगवान राम, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी से जुड़ी स्मृतियां कुशीनगर में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही कुशीनगर में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि आगामी निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय करने के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी।
प्रस्तावित अध्यादेश के मसौदे को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल से स्वीकृति मिलते ही आरक्षण की नई सूची जारी की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने बुंदेलखंड में सोलर पार्क स्थापित करने के साथ ही ग्रीन कॉरिडोर के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गजरौला चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाने, युवाओं को 35 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए अंतिम निविदा को मंजूरी देने और पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर बकाया शुल्क में छूट के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 2 रिक्त विधानसभा सीटों मिर्जापुर की 96 और रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इन सीटों पर 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना की जाएगी। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 13 अप्रैल को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल होगी। 21 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 24 अप्रैल तक आवेदक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 96 विधानसभा सीट अपना दल सोनेलाल से विधायक राहुल प्रकाश कोल के निधन के कारण रिक्त हुई थी, जबकि स्वार सीट अब्दुल्ला आजम को न्यायालय द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के कारण रिक्त हुई है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है नया भारत। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 30वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश, जिसमें प्रधानमंत्री नए भारत के सपने को साकार करने की बात करते हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव होते रहना चाहिए, लेकिन ये सकारात्मक होना चाहिए, विकास की तरफ होना चाहिए। बेहतरी उम्मीद को पूरा करने वाला परिवर्तन ही नई दुनिया रच सकता है। 26 मार्च 2017 को मन की बात में प्रधानमंत्री ने बदलाव की इसी भारतीय चाहत को अपने तरीके से जाहिर किया था। 6 साल पुराना प्रधानमंत्री की वो अपील अब भी सामयिक है, जिससे नई राह पर चलने का संकल्प देश ले सकता है। आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तब कौन हिंदुस्तानी ऐसा होगा जो भारत को बदलना नहीं चाहता होगा? कौन हिंदुस्तानी होगा जो देश में बदलाव के लिए हिस्सेदार बनना नहीं चाहता हो? 125 करोड़ देशवासियों की यह बदलाव की चाह, ये बदलाव का प्रयास, यही तो है जो नए भारत, न्यू इंडिया, इसकी मजबूत नींव डालेगा। न्यू इंडिया न तो कोई सरकारी कार्यक्रम है, न ही किसी राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो है, और न ही यह कोई प्रोजेक्ट है। न्यू इंडिया 125 करोड़ देशवासियों का आह्वान है। रामनवमी का पर्व आज धार्मिक उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्र का भी आज समापन हो रहा है। श्रद्धालु सुबह से ही कन्या पूजन कर रहे हैं। प्रदेश के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में तड़के से ही लोगों की भीड़ है। प्रदेश में आज से वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज कुछ जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। कल राज्य के अधिकांश जनपदों में वर्षा होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 1 अप्रैल को भी कुछ जिलों में बारिश होने का अनुमान है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में डायलिसिस सेंटर का किया लोकार्पण। कहा, सरकार वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर जल्द काम शुरू करने के लिए है प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने कुशीनगर में नवनिर्मित तहसील भवन के लोकार्पण के साथ ही 451 करोड़ रुपए लागत की 106 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश सरकार आगामी निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने के लिए लाएगी अध्यादेश। मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित अध्यादेश के मसौदे को दी मंजूरी। और निर्वाचन आयोग ने स्वार और 96 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की। 10 मई को मतदान और 13 मई को मतगणना होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।